नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर ऐसा तूफान उठा है जिसने तृणमूल की नींद उड़ाकर रख दी है। ममता बनर्जी की कुर्सी डगमगा रही है। चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है, एसआईआर की प्रक्रिया जारी है और यही वजह है कि बंगाल में जानबूझकर बवाल करवाकर बीएलओस को धमकी देकर सड़क पर उतरकर माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। तृणमूल बीएलओ राइट्स प्रोटेक्शन कमेटी के सदस्य, बीएलओ अधिकार रक्षा कमेटी के सदस्य सड़कों पर उतरकर उत्पात मचा रहे हैं। सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया, इलेक्शन कमीशन ऑफिस का घेराव किया, चुनाव आयोग के दफ्तर में घुसने की कोशिश भी की, जमकर नारेबाजी, तोड़फोड़ और नोकझोंक भी हुई। और तो और ममता बनर्जी खुद मैदान में उतर रही हैं। मालदा, मुर्शिदाबाद, कूच बिहार, इन तीनों जिलों में ममता बनर्जी एसआईआर के खिलाफ रैलियां करने जा रही हैं, तो दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने भी सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा दाखिल कर दिया। इसी ने कहा कि एसआईआर के कारण बड़े पैमाने पर वोटर हटाने का आरोप झूठ है, सब बातें राजनीतिक हितों के लिए फैलाई जा रही है। आरोप बढ़ा चढ़ाकर कहे जा रहे हैं, जमीनी हकीकत नहीं है। यानी चुनाव आयोग ने आधिकारिक मुहर लगा दी कि एसआईआर पर तृणमूल पूरी तरह से गलत राजनीति खेल रही है। तो एसआईआर को लेकर अपनी घिनौनी राजनीति में कैसे फंस गई है ममता बनर्जी, आज इसी सवाल पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। चुनाव आयोग से पट नहीं रही ममता बनर्जी की, सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लग रहा है, वहां पे भी बवाल है, सड़क पर भी विरोध प्रदर्शन हो रहा है। ममता बनर्जी खुद रैली निकालने जा रही है। क्या चाहती है एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी, रणनीति क्या बना रही है? देखिए, आज मैं एक बात बता दूं, आज ममता बनर्जी पे बहुत बड़ा एक्शन होने जा रहा है। आज वो बचेंगे नहीं, उनकी सारी तिकड़म, सारी रणनीति और ये जो एसआईआर के ऊपर जो जितनी वो राजनीति कर रही है, सब औंधे मुंह गिरने वाला है। एक दो बड़ी जानकारी आई। एक, दिल्ली से चीफ इलेक्शन कमीशन ने बकायदा लेटर जारी किया और लेटर ऐसा है कि जिसके बारे में आपको मैं सुनाऊंगा, आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। टीएमसी के सांसदों ने आकर के ज्ञानेश कुमार को कह दिया कि तुम्हारे हाथ खून से सने हुए हैं। तो जब आपने युद्ध की घोषणा कर ही दी है, तो फिर ऐसा तो नहीं होगा कि हमला सिर्फ आप ही करोगे। अब वो कहते हैं छठी की दूध याद दिला देना, वैसा काम हो रहा है। एक चिट्ठी गई है और मैं आपको बता दूं, एक डीजीपी और कलकत्ता का कमिश्नर ये भी सस्पेंड हो जाएगा, तो आश्चर्यचकित मत होइएगा। कोई काम ही वैसा कर रहा है ये लोग। अब पहले इलेक्शन कमीशन के उस आदेश के बारे में बात करते हैं। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि देखिए, हमें ये जानकारी मिली, देयर आर लॉट्स ऑफ कंप्लेन, कि जिसमें कुछ बीएलओ का मतलब वो जो टीएमसी वाले से जुड़े हुए लोग हैं, वो टीचर का भी वहां संगठन है, इसका भी संगठन, ये सब टीएमसी के, कोई सरकार के लिए, देश के लिए थोड़ी काम करते हैं। ये इस तरह के जो लोग हैं, वो तो सत्ता जिसके पास है, पावर जिसके पास है, उसके वो नौकर, उसके दास, उसके चमचे बन जाते हैं। तो ये जो कुछ इस टाइप के जो एमएलए बीएलओज हैं, इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि वो जो फॉर्म भर रहे हैं, तो जो कोई नहीं है या कोई मर गया है या डुप्लीकेट है या फर्जी है, भाई डोर टू डोर जाना होता है ना, डोर टू डोर जाना होता है, बताना होता है कि भाई ये आदमी एब्सेंट है यहाँ पे, ये आदमी यहाँ नहीं रहता है, ये आदमी माइग्रेट कर गया है, ये आदमी मर गया है। वो फॉर्म ही नहीं भर रहा ताकि उसका नाम किसी तरीके से गुजर। जो आदमी मरा हुआ है, घोस्ट वोटर्स तैयार कर रही है बीएलओ, ये टीएमसी। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि तमाम जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारी हैं, जो रजिस्ट्रेशन करवा, कलकत्ता से लेकर डिस्ट्रिक्ट स्तर के अधिकारियों को बकायदा चिट्ठी जारी की गई है कि इस तरह का अगर फॉर्म जमा हो रहा है तो इस तरह के बीएलओस को पकड़ो। मतलब ये कि फर्जीवाड़ा करोगे तो जाओगे
जेल, होगा सस्पेंशन, और फर्जीवाड़ा नहीं करोगे तो टीएमसी वाले जूते मारेंगे। यही कहानी, यही सिचुएशन आ गया है। ये बहुत चतुर बन रहे थे सब लोग। 4-5 दिनों से हम लोग कह रहे हैं कि भाई अंदर खाने लोग खेल कर रहे हैं, इसको रोकना जरूरी है। और यही सब कंप्लेन लेकर कल शुभेंदु अधिकारी गए थे कहां? सीएओ के ऑफिस में कलकत्ता में, जहां इन लोगों, ये टीएमसी के लोग जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उसको तो बीएलओ अधिकार है ना, रक्षा समिति, कोई बल बीएलओ फेलो नहीं है। लोग ये सब जो है टीएमसी के कार्यकर्ता है, ना तमाशा करने के लिए। और वहां पे एक रकस क्रिएट हो गया। अब जिस स्पीड से कलकत्ता पुलिस वहां पे जैसे ही शुभेंदु अधिकारी पहुंचे तो सारे लोग बैरिकेड वगैरह लेकर के आ गए बचाने के लिए। पता है क्यों? वो इलेक्शन कलकत्ता पुलिस का जो कमिश्नर है वो भी नपेगा, और वहां की जो डीसी है वो इंदिरा मुखर्जी आईपीएस, वो भी नापी जाएगी, और डीजीपी राजीव कुमार जो हैं, इन लोगों का भी टाइम आ रहा है। कारण कि 2 दिन पहले इलेक्शन कमीशन ने खास करके चिट्ठी लिखी थी कि जो इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर जो तमाशा चल रहा है इसको रोको, अधिकारियों की सिक्योरिटी, ऑफिस की सिक्योरिटी, वो आपका प्राइम जो है वो होना चाहिए। और ये सारी चीजें नहीं हो रही है, मारपीट होते होते बचा है। इतना ज्यादा इन लोगों ने हंगामा किया। तो ये सारी चीजें क्या बता रहा है कि इसका मतलब ये है कि इलेक्शन कमीशन के आदेशों की बार बार अवहेलना हो रही है। और उसी आधार पर मैं कह रहा हूं कि इनफ इज इनफ। अब तो इलेक्शन कमीशन को कोई ना कोई हार्ड फैसला लेना पड़ेगा। इसलिए वो फैसला आज हो सकता है। क्यों हो सकता है? एक और बड़ी बात, शुभेंदु अधिकारी बाहर निकले, वो इतने गुस्से में थे क्योंकि धक्का मुक्की हो गई, वहां पे रकस क्रिएट हो गया। तो शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि हमने जाकर के कहा है कि भाई केंद्रीय बल का इस्तेमाल होना जरूरी है, कि सेंट्रल फोर्स को लगाना जरूरी है। हम कितने दिन से कह रहे हैं सेंट्रल फोर्स, सेंट्रल फोर्स, सेंट्रल फोर्स। शायद उसके ऊपर भी आज फैसला हो जाए कि इलेक्शन कमीशन कहे कि देखिए वहां की पुलिस तो मूक दर्शक बनी हुई है, तो 1-2 आईपीएस ऑफिसर को सस्पेंड भी करो और इन सारी चीजों के लिए सेंट्रल फोर्स को भी लाया जाए। तो आप देखिए कि कैसे झटके पे झटके लग रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट में तो गजब ही हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के केस में जिस तरीके से लपेट लपेट करके जवाब दिया है, साफ कहा कि कुछ मीडिया वालों के साथ मिलकर ये फॉल्स नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है। ये जो है पॉलिटिकली मोटिवेटेड कैंपेन है, इसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। जो बीएलए जिन लोगों की मौत हो रही है उसका डायरेक्ट कनेक्शन ये कैसे और क्यों निकाल रहे हैं वो पता नहीं है, क्योंकि किसी की मौत के ऊपर इन्वेस्टिगेशन तो हुआ नहीं। क्या कोर्ट ने कह दिया कि बीएलए को की जो मौत हो रही है वो एसआईआर की वजह से हो रही है? किसी ने नहीं कहा। तो ये सारी चीजें हो रही है और कोर्ट के अंदर इलेक्शन कमीशन ने साफ साफ कह दिया कि तमाशा कर रही हैं, लोग झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि 99.14% फॉर्म्स तो हमने दे भी दिए और 70% से ऊपर फॉर्म्स आ भी गए। प्रॉब्लम कहाँ है? अभी 4 तारीख तक का डेट था, 7 दिन आपने बढ़ा दिया, अब ये 11 तारीख तक हो गया फॉर्म बांटने और लेने का। उसके बाद 1 महीना वेरिफिकेशन, मतलब अभी तो 1.5 महीने के आसपास आपके पास टाइम है कि लोग अपना नाम डाल सकते हैं या लोगों को उससे हटाया जा सकता है अगर उनके ऊपर कोई संदिग्ध तरह की जो है चीज़ें समझ में आती है। तो कहने का मतलब ये है कि एसआईआर को लेकर के भले ही तृणमूल कांग्रेस संसद में हंगामा करे, मीडिया में हंगामा करे, मुर्शिदाबाद देखिए कौन कौन सी जगह, कूच बिहार, मुर्शिदाबाद, ये सब जगह कौन है? ये सब वही जगह है जहां मुस्लिम वोट बैंक ममता बनर्जी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वो
आप घूम घूम के ये सारी चीज़ें कीजिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन को मैं फिर कहूँगा कि जो डोर टू डोर वेरिफिकेशन है, अभी इलेक्शन में बहुत समय है। एक लिस्ट बन जाने के बाद फिर से आपके अधिकार क्षेत्र में है कि एक बार फाइनल वोटर लिस्ट बन भी जाए, उसके बाद भी बंगाल के लोगों के द्वारा नहीं, बाहर से जुड़े हुए लोगों को, बाहर से आप अधिकारियों को लेकर के जाएं और फिजिकल वेरिफिकेशन जो फाइनल वोटर लिस्ट का होगा, तो भी आप देखेंगे कि उसमें भी लाखों लाख फर्जी वोटर आपके पास निकल जाएंगे। तो ऐसी स्थिति है। इलेक्शन कमीशन ने अब ममता बनर्जी को नहीं छोड़ने का फैसला ले लिया है, ऐसा दिख रहा है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो पश्चिम बंगाल में एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ने तृणमूल की नींद उड़ा दी है और कारण साफ है, वोटर लिस्ट की सफाई मतलब तृणमूल के वोट बैंक पर सीधा प्रहार। लेकिन अब जो हो रहा है वो सिर्फ राजनीतिक विरोध नहीं, एक सुनियोजित गंदी घिनौनी राजनीति का पर्दाफाश है और इसमें ममता खुद अपनी चाल में फंसती दिख रही है। तो आप भी इस पर अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।